होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? किसके सर सजेगी ताज? किसे मिलेगी मात? क्या है बिहार की जनता का मूड? हर खबर सच्ची खबर सिर्फ और सिर्फ गांव मोहल्ला पर। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपको हम थैंक्स कहना चाहते हैं। वो इसलिए कि माशाल्लाह मुसलसल आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हमें हर वीडियो में ज़बरदस्त तरीके से मिलता है, इसलिए हम फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, इस वक्त पूरे बिहार में चुनाव को लेकर के, जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के गहमा गहमी का माहौल है। तमाम तर पार्टियों ने जोड़ तोड़ शुरू कर दी है, तमाम तर पार्टियों ने मेहनत शुरू कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था और उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो देखा भी है कि इस तरह से MIM के टिकट को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। एक ही विधानसभा से कई लोग जो है साहब अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में दरअसल बताना चाहते हैं कि किशनगंज ज़िला का जो ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको ये आस है, जिनको ये उम्मीद है कि साहब पार्टी के जो सूबाई सदर है अख्तरुल ईमान साहब, वो उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाएंगे। और यकीन जानिए, ये पाँचों के पाँचों मजबूत दावेदार हैं और पाँचों का कहना है कि साहब टिकट उन्हें ही मिलने जा रहा है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि वो 5 उम्मीदवार कौन हैं जिन्हें ठाकुरगंज विधानसभा से टिकट चाहिए MIM का। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पम्मी बेगम साहिबा की, जो दिगलबैंक प्रखंड से आती हैं और ये प्रखंड अध्यक्षा भी हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि साल 2017 के सैलाब में सबसे पहले ये सुर्खियों में आई, और सुर्खियों में इसलिए आई क्योंकि उस वक्त बाढ़ के बाद जो GR राशि घोटाले हुए थे, तो उन घोटालों को उजागर करने और जो लोग GR राशि से वंचित थे उन लोगों को उनका अधिकार दिलाने में पम्मी बेगम साहिबा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तब वो पार्टी से नहीं जुड़ी थी। जब वो सुर्खियों में आई, जब उनका हर तरफ चर्चा होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले MIM ने उन्हें निमंत्रण दिया कि साहब आप हमारी पार्टी में आइए, और उन्होंने भी पार्टी को लब्बैक कहा और इस तरह से वो पार्टी के साथ जुड़ी है। तो मुसलसल 2017 से वो पार्टी के साथ जुड़ी रही हैं। हालांकि पिछले दिनों खबर ये भी थी कि साहब कुछ नाराज़गी की वजह से शायद वो बसपा की तरफ भी जा रही थी, इस तरह के बयानात भी आए थे, लेकिन फिर वो पार्टी के साथ जुड़ी है और लगातार पार्टी के साथ जुड़कर काम कर रही है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से पम्मी बेगम साहिबा ने बड़ी बेबाकी से ये बात कही थी कि वो हर तरह से पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए, तो ये भी एक दावेदार है। आइए हम अब दूसरे दावेदार की बात करते हैं, और दूसरे दावेदार हैं डॉक्टर तारा श्वेता आर्या। डॉक्टर तारा श्वेता आर्या किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। वो डॉक्टर के साथ साथ मिसेस बिहार और मिसेस इंडिया भी रही हैं, बल्कि अभी मौजूदा मिसेस इंडिया डॉक्टर तारा श्वेता आर्या हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। MIM से पहले जन अधिकार पार्टी में वो थी, अब वो MIM में है। आपको पता ही होगा कि पिछले वीडियो में यानी बाई इलेक्शन में वो भी दावेदार थी। उनका कहना था कि साहब मुझे किशनगंज से इलेक्शन लड़ना है। हालांकि कमरुल हुदा साहब के नाम पर फैसला जो है साहब तय किया गया, फैसला हुआ और फाइनली उन्हें जो है उनसे ये कमिटमेंट किया गया कि ठीक है, आपको हम अगली बार देखेंगे। खैर बहरहाल, तो इस वक्त वो भी ठाकुरगंज से किस्मत आजमाना चाहती है और मुसलसल मेहनत कर रही हैं। हालांकि पिछले दिनों ये भी देखा गया कि तारा श्वेता आर्या और पार्टी के जो जिम्मेदार हैं अख्तरुल ईमान साहब और पार्टी का जो सिंबल है उसके कई बैनर्स, पोस्टर्स दिखे। हालांकि हमने उनका इंटरव्यू किया तो इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि साहब ये बैनर्स, पोस्टर्स हमारी तरफ से नहीं लगाए गए थे, बल्कि पार्टी के जो चाहने वाले हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, उन्होंने लगाए हैं। खैर बहरहाल, सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये एक हकीकत है, तल्ख सच्चाई ये है कि डॉक्टर तारा श्वेता आर्या एक प्रबल दावेदार हैं। वो कई बार कह चुकी हैं कि वो ठाकुरगंज से किस्मत आजमाना चाहती हैं। चलिए अब हम तीसरे दावेदार की बात करते हैं, और तीसरे दावेदार हैं महबूब आलम साहब। जी हाँ, महबूब साहब पहले राजद में थे, अभी हाल ही में उन्होंने MIM ज्वाइन किया है और उनका भी कहना है कि अगर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो वो सीट निकालने के सक्षम हैं और वो सीट निकाल सकते हैं, वो सीट को दूसरी जीत दिला सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, बिहार का किशनगंज ज़िला और किशनगंज विधानसभा क्षेत्र, जहां से कमरुल हुदा MIM के वाहिद यानी इकलौते MIM के विधायक हैं। महबूब आलम जो पहले राजद में थे, अब वो MIM में आए हैं। वो भी मजबूत दावेदार हैं। उन्होंने गाँव मोहल्ला से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि अगर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो 110% वो सीट निकाल लेंगे, ये उनका दावा है। दोस्तों, चौथे दावेदार हैं असद इकबाल, जो युवा हैं और सोशलिस्ट हैं।
अभी हाल ही में उन्होंने एमआईएम को ज्वाइन किया है। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने तन मन धन से अख्तरुल ईमान साहब की मदद की थी, सहयोग उनका किया था। वो भी एक दावेदार हैं। उन्होंने हाल ही के इंटरव्यू में कहा है कि मुझे लगता है कि टिकट का हकदार मैं ही हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, हर हाल में टिकट मुझे ही मिलेगा। हालांकि इंटरव्यू के दौरान हमने बहुत कोशिश की उनसे ये जानने की कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, आपको उम्मीदवार नहीं बनाता है, तो आपका फ़ैसला क्या होगा। वो आखिर तक यही बोलते रहे कि नहीं, टिकट तो मुझे ही मिलेगा। आपको बता दें कि असद इकबाल एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी उनकी कारकर्दगी रही है और काफ़ी बेहतर काम वो कर रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है, अगर मैं जीतता हूं, तो निश्चित रूप से मेरी जो पहली प्रायोरिटी होगी, मेरा जो पहला काम होगा, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारा जो किशनगंज का इलाका है, हिंदुस्तान का ये सबसे पिछड़ा इलाका है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का किशनगंज ज़िला तालीमी, सियासी, समाजी और इक़्तिसादी एतबार से सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। चलिए अब पांचवें दावेदार की बात करते हैं। पांचवें दावेदार के तौर पर पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि फैयाज़ आलम हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि फैयाज़ साहब राजद की टिकट के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं और एमआईएम के टिकट के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। खबरें ये है कि फैयाज़ साहब, जिनको हमने 5वें कैटेगरी में रखा है, दरअसल ये सबसे मजबूत, हर एतबार से सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। अगर इन्हें राजद से टिकट नहीं मिलता है तो ये एमआईएम के उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। ये कोई स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबरें हैं और सियासी गलियारों में यही चहमी गोइयाँ हैं कि फैयाज़ साहब दोनों ही जगह ट्राई कर रहे हैं। अगर उन्हें राजद से टिकट मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर राजद उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाती है तो फिर फैयाज़ साहब एमआईएम के उम्मीदवार हो सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त ये 5 लोग हैं जो ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से अपनी अपनी दावेदारी, हालांकि आधिकारिक रूप से ये चीज़ें सामने तो आई नहीं है, लेकिन कयास यही लगाया जा रहा है कि ये वो 5 लोग हैं जो एमआईएम के उम्मीदवार हो सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल तो ये 5 लोग हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये संख्या और भी बढ़ सकती है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके आप हमें ये भी बताइएगा कि आपको और किस किस तरह के वीडियोस देखना पसंद है, आप हमसे कैसी उम्मीदें करते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा अच्छा लगा और इन 5 में से आपकी नज़र में कौन सबसे प्रबल दावेदार होना चाहिए और वाकई में एमआईएम के टिकट के असल हकदार आपके हिसाब से कौन हैं। आप ज़रूर बताइएगा उनका नाम और क्यों है वो भी बताइएगा प्लीज़।